तो अगला जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे हिसाब से वो पूछा गया था कि आप वॉलमार्ट को कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो जो स्टार वाली टेक्निक है आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी लेवल का जॉब हो तो उसमें जाके आप मुझे डीएम कर सकते हैं और अपना मुझे रिज्यूमे भेज सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे वॉलमार्ट में पार्ट टाइम जॉब में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप उन क्वेश्चंस को कैसे आंसर कर सकते हैं। तो कुछ टाइम हमने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपके साथ अपनी वाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया था कि कैसे हम वॉलमार्ट गए थे और हमें कोई नहीं मिला था। तो उसके बाद हमने अगली पोजीशन के लिए अप्लाई किया, उसका नाम था कस्टमर एक्सपीरियंस एसोसिएट। और लकीली जब हमने दूसरी पोजीशन के लिए भी अप्लाई किया तो हमें उसका भी रिस्पांस फटाफट से आ गया था। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हमें कोई भी जो असाइनमेंट होता है, मैंने सुना है कि असाइनमेंट भी मिलता है, तो हमें ऐसा कोई असाइनमेंट नहीं मिला और उन्होंने डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाया। क्योंकि जो पहले वाली पोजीशन थी उसमें थोड़ा जो फिजिकल वर्क ज़्यादा था, तो लेडीज़ और लड़कियों के लिए वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और ये हमें बाद में पता चला जब हम इंटरव्यू के लिए गए थे। बट अच्छा ही हुआ कि हमारा इंटरव्यू उस दिन नहीं हुआ और उसके बाद हमने घर आते ही एक नई पोजीशन में अप्लाई किया जो कि होती है कस्टमर एक्सपीरियंस एसोसिएट। तो बेसिकली उस पोजीशन में डिफरेंट रोल होते हैं। सेल्स मतलब सेल फ्लोर में आप काम कर सकते हैं या आप कैशियर बन सकते हैं, तो वो डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट वो आपको स्विच करते रहते हैं। बट उसमें इतना कोई फिजिकल वर्क नहीं होता, तो ये जॉब लड़कियों के लिए तो बिल्कुल बेस्ट है। तो आपको पहले बता दूं, ये जो सारा कुछ मैं बता रहा हूँ अपनी वाइफ के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और मैं तो फुल टाइम दूसरी कंपनी में काम करता हूँ, वो अभी पार्ट टाइम वॉलमार्ट में काम कर रही है। तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं क्या इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे गए और उसका आप कैसे रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले पूछा गया टेल मी अबाउट योरसेल्फ। और ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मतलब आप पार्ट टाइम जॉब करें, फुल टाइम जॉब करें, सब जगह ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है। तो इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इसे बहुत लाइटली ले लेते हैं, बट इस क्वेश्चन से ही पता चलता है आपकी कम्युनिकेशन कैसी, आप कैसे अपना पूरा जो इंटरव्यू है उसको आप मोल्ड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आए तो आप अपनी स्टडीज़ बता सकते हैं कि भाई करंटली मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, ये मेरा कॉलेज है। और अगर साथ में आपने इंडिया या आपकी जो बैक होम कंट्री है उसमें भी काम करा हुआ है तो आप साथ ही साथ वो एक्सपीरियंस बता सकते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको अपने घर की डिटेल, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। तो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि व्हाई यू वांट टू जॉइन वॉलमार्ट। तो वॉलमार्ट एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप इसमें बोल सकते हैं कि वॉलमार्ट एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का मतलब एक प्रेस्टीज होगी जुड़ने से। और साथ में आप क्लियरली बता भी सकते हैं कि भाई मैं एज ए स्टूडेंट यहाँ पे हूँ या मेरे पास अभी कोई जॉब नहीं है, तो मैं मनी पैसे अर्न करने के लिए भी ये जॉब करना चाहता हूँ। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि मुझे कस्टमर्स की हेल्प करना अच्छा लगता है, मतलब नॉर्मली मैं दूसरों की भी हेल्प करता हूँ। ये वो जो भी आप बड़ा चढ़ा के बोलना चाहें, और इसलिए आप बता सकते हैं कि आप इसलिए वॉलमार्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था मेरी वाइफ से वो था कि टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जहाँ पे वो जानना चाहते हैं कि आप राइट फिट हैं उस कंपनी के लिए या नहीं। तो वॉलमार्ट का जो जॉब होता है पार्ट टाइम, वो बेसिकली कस्टमर फेसिंग रोल होता है, या आप कैशियर का काम कर रहे हैं या आप सेल्स फ्लोर में हैं, तो हर जगह आपको कस्टमर ही मिलेंगे, तो उसके रिलेटेड आप अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि मैं कम्युनिकेशन में अच्छा हूँ, पोलाइट हूँ, हेल्पिंग नेचर है, और जहाँ मतलब जो भी कस्टमर से रिलेटेड अच्छी आपके जो स्ट्रेंथ है आप वो सारे कुछ बता सकते हैं। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है वीकनेसेस बताने में। मुझे भी बहुत आती है कि अब भाई क्या वीकनेस बताएं, मतलब खुद को अपने अंदर ऐसी कोई वीकनेस नहीं लगती जो कि हम कंपनी के आगे बता सकें। बट कंपनी यहाँ मतलब उनका कुछ और ही मोटिव होता है। अगर आपको ये नहीं बताना कि भाई मैं तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, एंग्री हो जाता हूँ और मैं मतलब टीम में काम नहीं कर सकता, तो ऐसा कुछ नहीं बताना। तो अपने वीकनेसेस में आप बता सकते हैं कि जैसे कि आप किसी को ना नहीं बोल पाते, जैसे कि आप कंपनी में आपने काम किया, अगर आपसे कोई काम करने को बोलता है, एक्सटेंड करने को शिफ्ट बोलता है, तो आप नहीं बोल पाते, तो इससे उनको लगेगा हाँ भाई बंदा ठीक ठाक है। तो इससे रिक्रूटर को गलत इफेक्ट नहीं पड़ता बल्कि पॉजिटिव भी पड़ता है कि बंदा मतलब डेडिकेटेड और हेल्पिंग नेचर का है। तो अगला जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे हिसाब से वो पूछा गया था कि आप वॉलमार्ट को कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो जिस भी रोल में आप जा रहे हैं उसके रिलेटेड कुछ ऐसी स्ट्रेंथ या अच्छी बातें आप देख लीजिएगा जिससे आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सके। जैसे अगर आप पार्ट टाइम में कस्टमर कैशियर या सेल फ्लोर एसोसिएट या कुछ भी बनने जा रहे हैं, या मतलब वॉलमार्ट सुपर स्टोर में काम करने जा रहे हैं, तो एवरीथिंग रिलेटेड टू कस्टमर है, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आपका भाई हेल्पिंग नेचर, आपको अच्छा लगता है हेल्प करने का,
तो आपको कस्टमर हेल्पिंग ये हर बार बोलना पड़ेगा। ट्राई करना कि ये जो सारे वर्ड हैं कस्टमर हेल्पिंग नेचर टीम प्लेयर, ये आप हर बार कहीं ना कहीं बोले। और ऐसा नहीं कि आप बोलते बस क्वेश्चन कुछ और पूछ रहे हैं आप और आप ये बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको इस हिसाब से बोलना है कि आप उस चीज़ को अपने हेल्पिंग नेचर, अपने कस्टमर सेंट्रिक नेचर से रिलेट कर सके, तो फिर रिक्रूटर को भी लगेगा हाँ भाई ये बंदा हमारी कंपनी के लिए फिट है और अगर हम इसे हायर करेंगे तो हमारी कस्टमर्स की एक्चुअल में हेल्प होगी। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, वो होता है कस्टमर प्रायोरिटी को लेके, और कुछ ऐसी आपको सिचुएशन दे दी जाएगी जिससे आपको बताना होगा कि भाई अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे। तो वो रिलेटेड होता है प्रायोरिटी ऑफ द कस्टमर। तो आपको वो कैसी भी सिचुएशन दे दें बट आपको कस्टमर को ही प्रायोरिटी में रखना है। तो ये सब तो बात हो गई क्या क्वेश्चन पूछे गए और कैसे उनको आंसर करना। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। बट अगर आपको इससे मतलब इसके आउटसाइड भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये जो इंटरव्यू था मेरी वाइफ का इंडिविजुअल हुआ, बट अगर आपको ग्रुप में आपका इंटरव्यू हो रहा है तो आपको ग्रुप स्पेसिफिक टास्क दे सकते हैं, सिचुएशन दे सकते हैं डिफरेंट। तो उसका सबसे अच्छा, अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन दे दी जिसको आपको समझ नहीं आ रहा है या आपको दे दी बट आप उसको मतलब अच्छी तरह समझा नहीं पा रहे, तो एक टेक्निक होती है स्टार। तो उसमें होता है कि आपको उस हिसाब से आंसर देना होता है। तो स्टार में क्या होता है, सिचुएशन, एस फॉर सिचुएशन, टी फॉर टास्क, ए फॉर एक्शन और आर फॉर रिजल्ट। मतलब क्या सिचुएशन थी, आपको अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करनी है, क्या आपका उसमें टास्क था, मतलब आपको क्या करना था और क्या आपने एक्शन लिया। ये फॉर एक्शन, तो आपने क्या एक्शन लिया उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। और उसके बाद आता है आर फॉर रिजल्ट, मतलब उस जो आपने टास्क किया उससे क्या रिजल्ट मिला। तो जो स्टार वाली टेक्निक है आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी लेवल का जॉब हो। अगर आप ये स्टार वाली टेक्निक यूज करेंगे तो आप कभी भटकेंगे नहीं, क्योंकि जब हम आंसर देते हैं तो हम बहुत जम्बल हो जाते हैं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, तो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। बट ये स्टार टेक्निक से आप अपने आंसर्स को ऑर्गेनाइज करके बेटर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारी बात हो गई, क्या क्या क्वेश्चन थे, क्या आंसर थे, क्या टिप्स हैं, कैसे आपको स्टार मेथड यूज करना है। तो अगर आप पीटरबरो में और आप पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं और वॉलमार्ट में आपको अप्लाई करना है, तो नीचे जो मैंने एक टेलीग्राम का चैनल दिया है इंडियंस इन पीटरबरो वाला है, तो उसमें जाके आप मुझे डीएम कर सकते हैं और अपना मुझे रिज्यूमे भेज सकते हैं। तो उसको मैं बता दूंगा कि अगर वॉलमार्ट में कोई जॉब आए तो प्लीज इन रिज्यूमे को कंसिडर कर लेना। तो मैं आपको बता दूं कि दिसंबर जनवरी में थोड़ी जो हायरिंग है थोड़ी फ्रीज रहती है, बट उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो संग। टिल देन बाय।